हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस दिन इस समय हम परमेश्वर के बातों को लेंगे और परमेश्वर का वचन को मनन करेंगे। भजन संहिता 1 के अनुसार आज हम आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 1 हमसे कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। मतलब जो परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करता, परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करता, परमेश्वर के राह पर चलना है, वो व्यक्ति आशीर्वादित व्यक्ति कहलाया जाता है। क्योंकि उर्दू में पहला अध्याय का पहला वचन भजन संहिता का बहुत सुंदर कहता है, मुबारक है वो आदमी जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता और खत्ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिम से नहीं बैठता। हालेलुया। कितना सुंदर आयत को हमारे बीच में रखा है परमेश्वर ने। शरीर की सलाह हमें धोखे में लेकर आ सकती, लेकिन परमेश्वर की सलाह, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम लेते तो परमेश्वर कभी भी किसी के ऊपर दगाबाजी नहीं करता। परमेश्वर का स्वभाव, कुछ लोग परमेश्वर को मानते, कई लोग नहीं मानते, कई लोग नास्तिक है, कई लोग आस्तिक है। किसी को लगता कि हम सब कुछ कर सकते, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं। हो सकता है इस संसार में हमको परमेश्वर नहीं दिखता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा और मनुष्य उसको देख नहीं सकता। इसी कारण बहुत सारे लोग भूल में पड़े हैं। परमेश्वर इस संसार में देखता है और देखकर उन लोगों के बारे में, आपके बारे में परमेश्वर क्या कहता है, क्या ही आशीर्वादित है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति, मतलब शरीर की युक्तियों पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। पाप क्या है? जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता जीवन, जो घर वालों को पसंद नहीं आता जीवन, जो आपका आत्मा भी आपको बोलता है ये गलत है, तो भी वो उस काम को जो व्यक्ति करता है वो पवित्र आत्मा की ओर से मार्गदर्शन होता है। और यहाँ पे कहता है दूसरा वचन, ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर वचन है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का व्यवस्था परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। यह परमेश्वर का वचन अटल है। परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। परमेश्वर का वचन आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। यह वचन जो आपको मुझे परमेश्वर ने दिया, हम कितने खुश किस्मत लोग बोलेंगे, भाग्यवान सौभाग्यशाली लोग बोलेंगे। आज हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का आत्मा बोलते हैं जिसको, परमेश्वर का शब्द आज हमारे हाथ में है, बाइबल पवित्र शास्त्र के रूप में। और कहता है वह तो व्यवस्था, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। वह मतलब कौन? आपके बारे में, मेरे बारे में परमेश्वर का वचन कहता है वह मतलब आप और मैं। परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। यहोवा की व्यवस्था से जो मनुष्य प्रसन्न रहता है, जब आप बाइबल पढ़ते आप प्रसन्न होते हैं। और कहता है उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता। परमेश्वर का वचन ने जो बोला वही करना है। लोग क्या करते हैं? शरीर की सलाह नहीं, शरीर क्या बोलता है, शरीर क्या सोचता है, मन क्या सोचता है, उसके बारे में नहीं। हमें शरीर की सलाह नहीं, लेकिन आत्मा की सलाह लेना है। आत्मा की सलाह कैसे आएंगे हमारे जीवन में? परमेश्वर का वचन को पढ़कर आती है। हालेलुया। किसी के बारे में, किसी के आगे, किसी के पीछे कई हमें जाने की जरूरत नहीं, हमको परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इस संसार में अपने वचन को लिखित रूप में, लोगोस के रूप में आपको मुझे दिया, ताकि हम उसको सुने, समझे, जाने और वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे। और लिखा है जब आप और मैं परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहते हैं, तो परमेश्वर हमको क्या कहता है? जब तीसरा वचन में पढ़ते हैं, वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। जब आप वचन को पढ़ते, वचन के अनुसार अगर आप अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, आपको वृक्ष बोला गया, वृक्ष के समान जो बहती नाली के किनारे लगाया जाता है, मतलब अपने ऋतु में फलता है, फूलता है। मतलब परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने का मतलब है कि आपको परमेश्वर अपने वचन के अनुसार बिल्ड करेगा, रिस्टोर करेगा। हर वो क्षेत्र में असफलता में भी सफलता देगा, असंभव काम संभव करेगा। हालेलुया।
यहाँ पे तीसरा वचन बहुत सुंदर कहता है, वो वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ परमेश्वर क्लियर लिख के दिया, जो परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान दिए रहता, जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता, उसके बारे में कहता है वो वृक्ष के समान है। किस कौन? आप। परमेश्वर ने आपको एक वृक्ष की उपमा दी है, एक पेड़ की उपमा दी है। पेड़ जो नदी किनारे या किसी झील किनारे रहता है वो हमेशा हरियाली से भरा रहता है। हाँ, और वो कहता है अपनी ऋतु में फलने का मतलब चाहे धूप काला हो, चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, हर समय आपके अंदर में हरियाली होगी, खुशहाली होगी। अपने ऋतु में फलने फूलने का मतलब है जैसा परमेश्वर ने उत्पत्ति पहले अध्याय में उसका 26, 27, 28 में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए, और बनाने के बाद क्या किया, और आशीष दिया, फूलो फले और पृथ्वी में भर जाए। फूलो फलने वाला आशीष। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं और आप जब जीवन व्यतीत करते, हमारे जीवन में फलवंता, दाखलता बन जाते हैं। और कहता है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। आप निराश और हताश और परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको सलाह देने वाला शरीर नहीं होगा, बल्कि आपका सलाहगार पवित्र आत्मा परमेश्वर होगा। हालेलुया। और यहाँ पे बहुत सुंदर बात लिखी है, इसीलिए कि जो कुछ वो पुरुष करे सफल होगा। जब आप परमेश्वर की अनुग्रह में चलते हैं तो परमेश्वर, जैसा अब्राहम परमेश्वर के सलाह में चला, सफल हो गया, इसाक सफल हो गया, याकूब सफल हो गया, यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता से बात को सुनता था और उसके अनुसार चलता था, वह सफल हो गया। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हमको जो वचन दिया, उस वचन के अनुसार जब आप और मैं जीवन बिताते हैं, परमेश्वर भी हमको सिद्ध और आगे बढ़ाना चाहता है। एक वचन मेरे साथ अगर पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है 2 तीमुथियुस अध्याय 3 और उसका 16 आयत को मैं आपके सामने रखता हूँ। बाइबल क्या कहती है? बाइबल पढ़ने वाले, व्यवस्था के ऊपर रात दिन मनन करने वाले लोगों के लिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ठीक है, भजन संहिता हम एक के ऊपर जो मनन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उस वचन को भी पढ़ रहे हैं। कहता है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। जब आप परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वो वचन किसने लिखा? पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। और कहता है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने हमको समझ के लिए, सुधरने के लिए, और धार्मिकता मतलब वो स्वभाव, वो धार्मिकता का स्वभाव मतलब परमेश्वर का जीवन रूपी स्वभाव हमारे जीवन में आता, आत्मा के फलों का स्वभाव हमारे जीवन में आता है। दुष्ट नहीं चाहेगा। दुष्ट मतलब शरीर का स्वभाव अलग है, परमेश्वर का स्वभाव अलग है। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? प्रेम, प्रीति, आनंद, उसकी दया, कृपा, भलाई, करुणा, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सारी चीजें पवित्र आत्मा के फल, परमेश्वर की भलाई के फल। लेकिन दुष्ट का वो नहीं है। शरीर की बात, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। मतलब परमेश्वर हमें यह बताना चाहता, एक धर्मी व्यक्ति और एक शरीर की लालसा पर चलने वाला व्यक्ति का क्या नुकसान होता, और परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने वाले का, परमेश्वर के वचन को मानने वाले का क्या आशीर्वाद होता, या क्या हमें रिजल्ट मिलता, क्या सफलता किस एरिया में है, यहाँ पर हमको परमेश्वर देता है। और यहाँ पे कहता है 4 वचन, भजन संहिता, हम वापस आते हैं, भजन संहिता 1 अध्याय 4 वचन, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते जो पवन से उड़ाई जाती है। भूसी के समान। दुष्ट लोग शरीर के लिए जीते, शरीर के लिए मरते, शरीर के लिए कमाते, शरीर के लिए खाते पीते, कपड़े लत्ते, सब शरीर 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 के लिए कितना भी पैसा कमाओ, शरीर के लिए कितना भी एसी, कूलर, फ्रिज, सब फैसिलिटी उपलब्ध करो, परंतु ये शरीर आपको मुझे धोखा दे देता, वो भूसी के समान उड़ जाता है। इसीलिए आपको और मुझे बहुत सतर्क होना है। शरीर की सलाह चाहिए या परमेश्वर के वचन की सलाह चाहिए?
परमेश्वर की सलाह चाहिए। और एक वचन बहुत सुंदर है, मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे हमने भजन संहिता 1 अध्याय 4 वचन को पढ़ा, मैं उसको फिर पढ़ता हूँ। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते जो पवन से उड़ाई जाती है। मतलब शरीर व्यक्ति क्या होता, शरीर की सलाह लेंगे तो भूसे के समान है। जो आज है शरीर कल नहीं है, सुबह दिखेगा शाम नहीं दिखेगा। शरीर 60 70 साल 80 साल जिएगा, लेकिन परमेश्वर की सलाह, हमारी बहुतायत की सलाह हमारे हर एक आशीष का कारण बनेगी। एक वचन को मैं आपके सामने रखता हूं, भजन संहिता अध्याय 9 उसका 17 वचन कहता है, शरीर पाताल में जाएगा। शरीर कहाँ जाएगा? खड्डे में जाएगा। शरीर कहाँ जाता? पाताल में। और यानी वो सब कौमें जो खुदा को भूल जाती है। मैं आपके सामने हिंदी में रखता हूं, दुष्ट लोग अधोलोक में जाएंगे। दुष्ट लोग मतलब शरीर कहाँ जाएंगे? अधोलोक में जाएंगे। तथा वे सब जातियां जो परमेश्वर को भूल जाती है। परमेश्वर को भूलने का मतलब परमेश्वर की व्यवस्था को भूलना। परमेश्वर की व्यवस्था को भूलने का मतलब परमेश्वर के वचन को भूलना। वो क्या कहां जाते हैं? वो लोग अधोलोक में जाते हैं, पाताल में चले जाते, जो परमेश्वर को भूल जाते हैं। जो शरीर की सलाह लेते वो अधोलोक में जाते, लेकिन जो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की सलाह लेते हैं, परमेश्वर उसका मार्ग जानता है। भजन संहिता 1 अध्याय 5वां वचन, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। दुष्ट लोग मतलब शरीर अदालत में स्थिर नहीं रहेगा। किसके अदालत में? वो परमेश्वर की अदालत में स्थिर नहीं रह सकेगा। और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेगा। शरीर क्या करता? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, अपनी शरीर की लालसा को पूर्ण करने के लिए शरीर कभी आत्मा की आवाज को सुनना पसंद नहीं करता। सुबह उठो प्रार्थना करने के लिए, नहीं, शरीर बोलता और थोड़ा सोने दे। शाम को प्रार्थना करने के लिए, आइए हम प्रार्थना करेंगे, अभी टाइम है, थोड़ा सा बहाना मार। शरीर हमेशा बहाना मारता, हमेशा बहाना मारता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप और मैं ऐसे नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, मतलब शरीर के सलाह पर नहीं चलता। भजन संहिता 1 अध्याय 6 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। क्योंकि खुदावन सादिकों की राह जानता, पर शारीरों की राह नाबूद हो जाएंगी। परमेश्वर क्या कहता है आपसे मुझसे? या क्लियर लिख के दिया, परंतु परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता, परंतु दुष्टों का मार्ग, शरीर का मार्ग जो है, शरीर का मार्ग जो है वो नाश हो जाएगा। परंतु जो खुदा की बात को मानता है, परमेश्वर की बात को मानता है, परमेश्वर के वचन की बात, जो उसके ऊपर रात दिन मनन करते रहता है, परमेश्वर आपको उस वृक्ष के समान बनाना चाहता, जो रात दिन फलवंत होते जाए, अपने ऋतु में फलते फूलते चले जाए, और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी जुम्बिश, अपनी महिमा, अपना अनुग्रह, अपनी उपस्थिति दे। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप बहती नाली के किनारे गए ऐसे मनुष्य हो जाते हैं। हम ऐसे हो जाते हैं। हालेलुया। आज हमने देखा है कि रास्तबाग और शारीरिक आदमी, मतलब दुष्ट और धर्मी व्यक्ति के बारे में। मतलब यहाँ पे हमको एक बात पता चल रही है, मुबारक है, मतलब धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, मतलब शरीर की सलाह पर नहीं चलता। तो किसकी सलाह पर चलना है? परमेश्वर के वचन की सलाह पर, परमेश्वर के वचन पर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे इस वचनों के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते। आपका वचन कहता है प्रभु, भजन संहिता उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन में, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर पिता, आज जो वचन दिया आपका वचन था प्रभु परमेश्वर, मुबारक है वो आदमी जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। क्या ही धन्य व्यक्ति जो नहीं शरीर की बातों पर नहीं ध्यान लगाता। प्रभु हम धन्यवाद देते, आपका वचन के अनुसार प्रभु ब्लेस कर, अनुग्रह कर, आपको महिमा देते। इस वचन पाओ के लिए दीपक मार्ग ज्यादा होने दे, हम ऐसी घोषणा करते धन्यवाद देते। यीशु के नाम से वचन हमें आत्मा में बढ़ोतरी होने दे, आपको महिमा देते। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।